We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरठ की मुस्कान और रविता ने प्रेमी के लिए पति की हत्या की ऐसी साजिश रची जिसे देखकर दुनिया हैरत में पड़ गई। लेकिन अब मेरठ से 250 किलोमीटर दूर बलिया में इससे भी खौफनाक कत्ल की वारदात सामने आई है। इस बार माया नाम की महिला ने मुस्कान और रविता से 2 कदम आगे निकलकर पति की हत्या की ऐसी साजिश रची जिसने हैवानियत को भी एक बार हैरान कर दिया। इन 2 चेहरों को तो आप पहचानते ही होंगे। इन दोनों बेवफा बीवियों ने प्रेमी के चक्कर में पड़कर अपने ही पतियों को ऐसी खौफनाक मौत दी थी जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। लेकिन बलिया में एक महिला ने अपने जुर्म से इन दोनों को भी पीछे छोड़ दिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस महिला का नाम माया है, जिसे 50 साल की उम्र में आशिकी का ऐसा भूत चढ़ा कि उसने मेरठ की मुस्कान और रविता से 2 कदम आगे निकलकर न सिर्फ अपने पति की ऐसी खौफनाक मौत की साजिश रची, बल्कि प्रेमी और उसके 2 दोस्तों के साथ उसे ऐसी मौत दी जिसे देखकर पुलिस वालों का भी दिल दहल गया। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े करके उसे नीले ड्रम में सीमेंट के घोल में जमाया था। रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके सांप वाली जहरीली साजिश रची थी। लेकिन माया ने इससे भी खौफनाक साजिश रची। उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने फौजी पति की सिर्फ हत्या ही नहीं की, बल्कि उसके शरीर के 6 टुकड़े करके उन्हें अलग अलग सुनसान जगहों पर फेंक कर ठिकाने लगा दिया। पति को खौफनाक मौत देने के बाद माया ने पुलिस में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खुद ही दर्ज करवाई। पुलिस को शक न हो इसलिए घड़ियाली आंसू बहाती रही। माया ने कैसे प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की अब तक की सबसे खतरनाक मौत की साजिश रची और उसे कैसे अंजाम दिया और कैसे कातिल पत्नी के जुर्म का खुलासा हुआ, आपको इस सनसनीखेज कत्ल की वारदात को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तारीख 10 मई 2025, जगह सिकंदरपुर थाना क्षेत्र बलिया। बीती 10 मई को बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एक घटना से वहां रहने वाले लोग और पुलिस भी दहशत में आ गई। यहाँ खरीद गांव के दायरे में एक घाघरा नदी है। इस घाघरा नदी के पास इंसानी हाथ पैर कटे हुए मिले थे, जिसे देखकर हड़कंप मच गया था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कटे हुए हाथ पैरों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। हाथ पैर मिलने के बाद पुलिस ने बाकी अंगों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को यकीन था कि जिस शख्स के ये हाथ पैर हैं, उसके शरीर के बाकी हिस्से भी आसपास के इलाके में ही मिलेंगे। अगले दिन पुलिस को कुएं के पास एक कटा हुआ इंसानी धड़ मिला। पुलिस समझ चुकी थी कि कातिलों ने हत्या करके लाश के टुकड़े किए हैं और फिर उन्हें ठिकाने लगाया है। जिस शख्स के हाथ पैर और धड़ मिला, अब पुलिस को उसके कटे हुए सर की तलाश थी ताकि मृतक की पहचान हो सके। लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी पुलिस को मृतक का सर बरामद नहीं हुआ। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए और कातिलों की गिरबान तक पहुंचने के लिए मृतक की शिनाख्त करना पुलिस के लिए सबसे जरूरी था। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतक की पहचान करने की थी। पुलिस ने मृतक के हाथ पैर और धड़ के फोटो सर्कुलेट किए, आसपास के तमाम थानों से मदद मांगी और उनसे जानकारी ली। बिना सर वाली, कटे हुए हाथ पैर और धड़ वाली लाश के साथ पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर में अंधेरे में तीर चला रही थी। लेकिन तभी पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा। पुलिस को पता चला कि 10 मई को बलिया थाने में एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। माया नाम की महिला ने अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। महिला ने बताया था कि उसका पति देवेंद्र कुमार फौजी है। देवेंद्र कुमार बेटी को लेने के लिए बिहार के बक्सर में गए थे, लेकिन वो ना तो बक्सर पहुंचे और न ही घर वापस लौटे। इसके बाद पुलिस ने घाघरा नदी के पास मिले हाथ पैर और कुएं के पास मिले धड़ से परिजनों से शिनाख्त करवाई तो कटे हुए हाथ पैर और धड़ बलिया थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के रहने वाले देवेंद्र कुमार के निकले, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बलिया थाने में दर्ज करवाई गई थी।
अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर देवेंद्र कुमार की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की। 12 मई को मृतक की बेटी अंबली गौतम ने अपनी मां और उसके प्रेमी अनिल यादव पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस के शक के रडार पर आरोपी मां और उसका प्रेमी अनिल यादव आया। पुलिस ने अपने स्तर पर जांच की तो ये बात सच निकली। मृतक नरेंद्र कुमार की पत्नी माया का अपने ही ड्राइवर अनिल यादव से अवैध संबंध था, जिसके चलते माया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की खौफनाक साजिश रची। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो एक और मेरठ की मुस्कान जैसी खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। आरोपी पत्नी माया ने बताया कि उसने अपने ही प्रेमी अनिल यादव के साथ अपने पति को मारने का खूनी प्लान बनाया था। उसके प्रेमी अनिल यादव ने इस खूनी साजिश में अपने दो साथियों मिथिलेश पटेल और सतीश यादव को शामिल किया। खूनी साजिश के तहत माया, उसके प्रेमी, दो अन्य किसी बहाने से बोलेरो गाड़ी से मृतक को खरीद गांव के पास से ले गए, जहां चारों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी लाश से हाथ, पैर, धड़ और सर को काट के उसके 6 टुकड़े कर दिए। हाथ पैर को आरोपियों ने दियारे बाग में फेंक दिया, जबकि धड़ और सर को सिवान स्थित एक कुएं के पास फेंककर ठिकाने लगाया। जिस नंबर के बारे में बताया गया कि वो बक्सर गया और वो नहीं मिल रहे, वो नंबर हिला ही नहीं, वो उन्हीं के घर पे रहा। इससे थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। फिर हमारी टीम ने जब गहनता से इसमें पूछताछ की तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिश्तों के कत्ल का एक कहानी सामने आई। जो महिला थी उनके कुछ लोगों से प्रेम प्रसंग था और उन्हीं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। 13 मई को पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी पत्नी माया के प्रेमी अनिल यादव को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान वो घायल भी हो गया, जिसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और हत्या के प्रमुख हथियार बरामद हुए हैं। उसके साथ ही सतीश यादव को भी एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। हमारी चेकिंग चल रही थी तो एक टिप ऑफ मिला कि इनमें से 2 अपराधी बिहार भागने की तलाश में थे, अपना कोई सेफ स्थान पर जाने के लिए। जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो एक अपराधी के उसमें घायल हुआ, गोली लगी। पूछताछ पे उसके द्वारा जो सिकंदरपुर में घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बोलेरो वाहन, 2 दाव और अन्य सामग्री भी बरामद की है। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पत्नी माया और उसके प्रेमी अनिल यादव समेत हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसमें महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अपराध में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी, इस घटना को कारित करने के लिए आला कत्ल की भी बरामदगी की गई है। कत्ल की इस दिल दहला देने वाली वारदात के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। घृणित अपराध था, दुस्साहसिक भी था, जिसमें एक व्यक्ति के 6 टुकड़े कर दिए गए, 2 पैर, 2 हाथ, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिहाज से इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। अलग अलग स्थान पर डाले गए थे। पैर और हाथ तो ग्रामीणों की सूचना पर बरामद हुए थे। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो अभियुक्त गणों की निशानदेही पे शरीर का अन्य हिस्सा प्राप्त हुआ। इसका सिर घाघरा नदी में फेंका गया था। वहाँ गोताखोरों से तलाश कराई जा रही है, निरंतर 3 दिन से चल रही है, लेकिन सिर अभी नहीं मिला है। इस बार माया नाम की महिला ने फौजी पति की हत्या के लिए मेरठ की मुस्कान से भी खतरनाक साजिश रच के हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। क्राइम कंट्रोल के लिए बलिया से दित्य कुमार वर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।